मसाज के नाम पर गंदा कारोबार, स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, कमरों में आपत्तिजनक हालत में मिले युवा और युवती। एक महिला अपने मासूम बच्चे को साथ भी लेकर पहुंची और जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, पूरे स्पा सेंटर में भगदड़ मच गई। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। आज की एक ऐसी रिपोर्ट जिसने हरियाणा के कैथल में स्पा सेंटरों की हकीकत पर फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर मसाज के नाम पर क्या चल रहा था, पुलिस को अंदर क्या मिला और क्यों कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक स्पा सेंटर नहीं बल्कि देह व्यापार का अड्डा था। आइए शुरू करते हैं आज की पूरी रिपोर्ट। कैथल में अंबाला रोड पर स्थित हेल्दी बॉडी स्पा सेंटर पर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियां करवाई जाती हैं। सूचना पक्की होते ही पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ रेड मारी। जैसे ही पुलिस की टीम स्पा सेंटर के अंदर पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कई युवतियां कमरों से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने तुरंत सभी कमरों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस एक कमरे तक पहुंची जहां एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। बाकी कमरों में भी कई महिलाएं और युवतियां मौजूद थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को भी स्पा सेंटर लेकर आई थी। बच्चों को एक अलग कमरे में सुलाया गया। यह कमरे में पुलिस को खिलौने, ट्रॉली बैग और कपड़े भी मिले। यह दृश्य पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला था कि आखिर एक मासूम बच्चे का बचपन ऐसे माहौल में क्यों बीत रहा था। पुलिस की जांच सामने आया कि स्पा सेंटर के अंदर करीब 6 अलग अलग कैबिन बनाए गए थे। हर कैबिन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर से अंदर तक की गतिविधियां दिखाई ना दे। कमरों में बेड, स्टूल, बड़े शीशे और रोमांटिक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस को वहां से कंडोम के पैकेट और मसाज को इस्तेमाल करने वाला सामान भी मिला। पुलिस का दावा है कि ग्राहकों से पहले करीब 800 रुपए की एंट्री फीस ली जाती थी। इसके बाद अंदर मौजूद युवतियों को दिखाकर अलग अलग रेट तय किए जाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि स्पा सेंटर का संचालन मोंटी नाम का युवक कर रहा था। पुलिस का कहना है कि बाहर से महिलाओं और युवतियों को बुलाकर यहां अनैतिक गतिविधियां करवाई जाती थी। रेड के दौरान पुलिस ने संचालक सहित 6 महिलाओं और युवतियों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह रैकेट कब से चल रहा था, इसमें और कौन कौन शामिल है और क्या इसके तार दूसरे शहरों से भी जुड़े हुए हैं। यह पहला मामला नहीं है जब किसी स्पा सेंटर पर ऐसी कार्रवाई हुई हो। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा समेत कई राज्यों में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के मामले सामने आए हैं। सवाल यह भी उठता है कि अगर स्थानीय लोगों को इसकी भनक थी तो प्रशासन तक यह सूचना पहले क्यों नहीं पहुंची। क्या नियमित निरीक्षण हो रहे थे? क्या लाइसेंस जारी होने के बाद निगरानी बंद हो जाती है? दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर स्पा सेंटर ऐसा नहीं होता। कई लाइसेंसी और प्रोफेशनल स्पा सेंटर पूरी तरह वैध तरीके से काम करते हैं। इसलिए किसी एक मामले के आधार पर पूरे उद्योग पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन जहां कानून का उल्लंघन हो वहां सख्त कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी है। कैथल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक स्पा सेंटर तक सीमित रहती है या फिर जिले में चल रहे दूसरे संदिग्ध स्पा सेंटरों की भी जांच होगी। मसाज के नाम पर अगर कानून तोड़ा जाएगा तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन इस पूरे मामले का अंतिम सच अदालत और जांच के बाद ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी आरोपी को कानूनी दोषी तक नहीं माना जा सकता जब तक अदालत फैसला न दे। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या स्पा सेंटरों की नियमित जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए झलको हरियाणा। धन्यवाद। झलको झलको